तो अब हो जाए तुम्हारे राष्ट्र आय की प्रमुख अवधारणाएं। तो वैसे तो उसने काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे मैं तुम्हें एक आधी पढ़ के बताता हूँ, ठीक है। बाजार मूल पर सकल घरेलू उत्पाद। अब तुम इतना बड़ा याद नहीं रखोगे, इसको पढ़ोगे। जैसे इंग्लिश में इसको कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। बाजार मूल्य का मतलब मार्केट प्राइस से होता है, सकल का मतलब ग्रॉस से होता है जिसमें डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास से जुड़ा हुआ होता है, और घरेलू उत्पाद का मतलब होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हम उसको इन शॉर्ट पढ़ा करेंगे शॉर्टकट में जीडीपी एट एमपी, ठीक। और ऐसे जनरली 8 प्रकार के हमें अपनी अवधारणाएं पढ़नी है, सही है। 8 प्रकार की अवधारणाएं हमारी यहाँ पे रहेंगी, और वो चीज़ मैं तुम्हें दिखाऊंगा अभी नोट्स में लिखी हुई है। देखो कहाँ है नोट्स, यही तो है। मैक्रो हिंदी यही है, बात तो सही है। भूल जाते हैं यार, क्या करें। परीक्षा 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 आगे चलो। ये देखो यहाँ पे ये इन नोट्स में तुम्हारी परिभाषा साफ साफ लिखी हुई है कि राष्ट्र आय क्या होती है। इसको बहुत बड़े करके भी लिख दिया है, ठीक है, सब कुछ लिख दिया था मतलब उसके बारे में। अगर तुम्हें आराम से प्रॉपर भी लिखना है तो बहुत आराम से नंबर ले सकते हो, और थोड़ा शॉर्ट में भी। अभी जो ये देखो, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, ये तो पढ़ रहे थे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जीडीपी एट एमपी। यानी कि एक वर्ष में, एक चलते हुए वर्ष में जो 1 अप्रैल को शुरू होगा और अगले साल 31 मार्च को ख़त्म होगा, में देश की सीमा में, जो देश की घरेलू सीमाएं हैं, कुल उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य या फिर उनका बाजारीय मूल्य कहलाता है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। तो इन पे तो क्वेश्चन वो जनरली बनाता नहीं है, लेकिन ऐसे 8 प्रकार होते हैं। जैसे जीडीपी एट एमपी हो गया, फिर एक जीडीपी एट एमपी के साथ एफसी हो जाएगा, एनडीपी एट एमपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक बार था, मार्केट प्राइस एक बार था, फैक्टर कॉस्ट। मैं तुम्हें कुछ नाम बता देता हूँ, कॉपी दो। उन नाम के बाद तुम इन 8 के 8 एग्रीगेट्स को बहुत आराम से पढ़ लोगे, और हम किसी एक एग्रीगेट को रहने दो, इसी से पढ़ते हैं पहले। चलो हमने एक उठा लिया, एनडीपी एट एफसी। इसका पन्ना पलटे एक बार, ये फॉर्मूला हमारे ये रहेगा। चलो कॉपी दो मुझे, मैं तुम्हें बताता हूँ सारा क्या है चलो, ठीक है। और इससे पहले जब तुम इन चीज़ों को पढ़ोगे 8 एग्रीगेट्स को, तो तुम्हें ना इसके फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, क्योंकि इन्होंने ना ज़्यादा समझा रखा है, बस ये थोड़ा बहुत बता दिया के बारे में, फिर किसी के बारे में खास बताया नहीं, बस ये ऐसे चलाते चले गए। और देखो ये जैसे मैं कुछ नाम पढ़ के बता देता हूँ। ये जीडीपी एट एमपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एनडीपी एट एमपी, ठीक है। जीएनपी एट एमपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इस तरीके से इन्होंने अलग अलग तरीके के नाम दे रखे हैं। और लास्ट में पता क्या क्या दिया, ये वाली बात ध्यान में रखिए, इन्होंने बुक में नहीं समझा रखी, समझानी चाहिए थी इन्हें, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें तीनों फॉर्मूले बताता हूँ। जब इन 3 फॉर्मूलों को तुम जान लोगे, तब उन 8 के बीच में जो रिश्ते होते हैं उनको निकाल पाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो वो क्या होता है चेक करना। यहाँ एक कॉपी ले लो। सबसे पहले तो तुम्हें 3 फॉर्मूले जानने हैं जिनके बिना तुम कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। और फॉर्मूला बनता कैसे है अभी हम वो भी बताने वाले हैं तुम्हें, कि फॉर्मूला में इस प्रकार से, जो फॉर्मूले याद करने के लिए बोले जाए उनको तो याद करना है, लेकिन जो बना सकते हो उनको बिल्कुल याद मत करना। अभी हमने पढ़ा था पहला वाला, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस यानी कि जीडीपी एट एमपी। तो इसके अंदर कुछ शब्द छिपे हुए हैं, जैसे इसमें शब्द छिपा हुआ है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस। अच्छा इसको ना इंग्लिश में पढ़ो, क्योंकि पेपर तुम्हारा दोनों लैंग्वेज में आएगा, तो इसको इंग्लिश में पढ़ना ज़्यादा आसान रहेगा एज़ कम्पेयर टू हिंदी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये बाजारी कीमत होती है, सकल होता है, और ये घरेलू उत्पाद होता है। अब हमने दूसरा नाम लिखा, एनपी एट एफसी। अब एनपी एट एफसी का मतलब क्या, तो जो पहला वाला शब्द होता है नेट, एन से बनेगा नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब शब्द सुनना कौन कौन से होंगे इसके अंदर। तुम्हारा पहला शब्द तो यही होगा ग्रॉस वाला, और दूसरा शब्द हमने ले लिया था नेट वाला,
तो पहला शब्द या तो ग्रॉस लिखा होगा या फिर क्या लिख रहा होगा उसमें, नेट लिखा होगा, ग्रॉस या फिर नेट, ठीक है। इन दो के अलावा तुम्हें कोई तीसरा शब्द देगा नहीं पहले वाले में, यानी कि शुरुआत या तो ग्रॉस से होगी या फिर किससे होगी, नेट से होगी। दूसरा वाला शब्द क्या ऊपर देखो, डोमेस्टिक लिखा हुआ है, ये रहा डोमेस्टिक है, यानी कि घरेलू की बात करता है। और डोमेस्टिक के अलावा जो नेशनल है, नेशनल किसकी बात पता करता है, राष्ट्रीय। ये नेशनल में क्या हो जाता है, फिर राष्ट्रीय लेवल पे पहुंच जाता है ना वो, है ना। तो तीसरा शब्द तुम्हारे लिए ये हो गया, मतलब 1 2, फिर तीसरा शब्द ये हो गया और चौथा शब्द ये हो गया, हाँ, पांचवा शब्द ये हो गया और छठा शब्द ये हो गया। अब इन तीनों के बीच में ही रिलेशन बनते हैं, जिसमें सबसे पहला फॉर्मूला जो बनेगा हमारा वो क्या है कि हमें यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रॉस और यहाँ पे लिखा हुआ है नेट, सही है। और हमने कहा था कि ग्रॉस का मतलब घरेलू होता है, सॉरी, ग्रॉस का मतलब सकल होता है, और सकल इस बात को दर्शाता है, ग्रॉस क्या है हमारा इंग्लिश में, जो हिंदी वाले वो भी देख सकते हैं, शकल। और नेट का मतलब है शुद्ध। अगर शकल में से डेप्रिशिएशन यानी कि मूल्यह्रास को माइनस कर दिया जाए तो हमें नेट मिल जाता है। और अगर उसी नेट वैल्यू में हमने अपने उसी मूल्यह्रास को यानी कि डेप्रिशिएशन को प्लस कर दिया तो हमारा ग्रॉस बन जाता है। तो ग्रॉस से नेट पे जाने का तो ये रिलेशन होता है। रिलेशन नंबर 2 यानी कि फॉर्मूला नंबर 2, वहाँ लिखा हुआ है डोमेस्टिक, है ना, और दूसरा लिखा हुआ है नेशनल। अब डोमेस्टिक का मतलब सही है, ये हो गया घरेलू, ये हो गया राष्ट्रीय। अब घरेलू के अंदर क्या होता है, जैसे आपने ये क्या समझो कि घरेलू का मतलब आपने देश में रह के कमाया, इसमें विदेश की इनकम और जोड़ दो तो वो इसमें जुड़वाता है। अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो उसमें प्लस करवाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, यानी कि जो विदेशों से हमने शुद्ध आय कमाई, इसको हिंदी में कहते हैं विदेशों से अर्जित नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। इसको हिंदी में इन लोगों ने रख रखा है विदेशों से अर्जित शुद्ध कारक आय, विदेशों से अर्जित शुद्ध कारक आय। जब कारक सेवाएं प्रदान करेंगे तो बदले में कारक आय आपको मिलेगी, ठीक है। और अगर नेशनल से डोमेस्टिक फाइंड करना है तो इसी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम क्या कर देंगे, तो इसको मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ NFIA। NFI ये प्लस कर देंगे, इधर से इधर जाने पर, इधर से इधर आने पे क्या कर देंगे, माइनस, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और अगर ये चीज़ तुम्हें क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन ना हो NFIA तो इसका फॉर्मूला होता है फीफा माइनस फीटा। अब ये क्या बकवास है, फीफा का मतलब होता है, इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जो हमारे देश के लोगों ने जो विदेश में जाके पैसा कमाया, हो सकता है नौकरी के माध्यम से कमाया हो सकता है व्यापार करके कमाया हो सकता है अपनी प्रॉपर्टी वगैरह को रेंट वगैरह पे दे के कहीं पैसा इन्वेस्ट करके कमाया हो, उसकी बात वो करता है। और ये फीटा क्या है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब ऐसा तो है नहीं कि भारतीय कमाते हैं बाहर जाके, विदेशी भी तो इंडिया के कमाते हैं, उनकी यहाँ ज़मीनें जिनको हम किराए पे इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी कंपनियाँ चल रही हैं जिससे वो प्रॉफिट कमा के ले जा रहे हैं, उनको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रखी है जिससे वो अपना क्या कमा रहे हैं, इंटरेस्ट वगैरह कमा रहे हैं। तो इन दोनों के बीच का अंतर होता है NFIA। तो जहाँ पे भी किसी भी क्वेश्चन में तुम्हें शुद्ध यानी कि नेट लिखा मिल जाए तो समझ जाना वो बिना कैलकुलेशन के आ ही नहीं सकता, उसमें किसी न किसी प्रकार की कैलकुलेशन छिपी हुई है ना। और इसका लास्ट तीसरा फॉर्मूला वो होता है तुम्हारा, क्या शब्द लिखा होता, एक शब्द लिखा होता फैक्टर कॉस्ट और एक था मार्केट प्राइस, है ना। मार्केट प्राइस का मतलब है बाजारीय कीमत और फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या था, जनरली कारक लागत ले सकते हो इसको, तो इसको ले सकते हो कारक लागत। कहने का मतलब ये है
ये पेन को बनाने में सपोज करो हमारे 2 रुपये खर्च हुए कारक लागत, इसको 3 में बेचते हैं, मार्केट प्राइस। सही है, बाजार मूल्य ऐसे होता है। डोमेस्टिक का मतलब क्या था, घरेलू, और इसका मतलब क्या था, राष्ट्रीय। तो अब आता है कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच में होता क्या है। तो अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से जाना है मार्केट प्राइस पे, तो इसके जो बीच का अंतर होता है उसको कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। यानी कि अगर हम अपने फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस कर दें, यानी कि इसका मतलब है हिंदी में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, अगर इसमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को प्लस कर दें फैक्टर कॉस्ट में, कारक लागत में, तो क्या मिल जाएगा हमें, मार्केट प्राइस। तो उसमें इसको इन शॉर्ट में ना NIT लिख देंगे, और अगर हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट फाइंड करना हो तो माइनस कर देंगे इसी NIT को, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो काम बन जाएगा। और मैंने कहा था जब भी शुद्ध दिखाई देगा तो तुम्हें जब भी NIT निकालना होगा तो तुम क्या करोगे, इनडायरेक्ट टैक्स में से, यानी कि अप्रत्यक्ष कर में से सब्सिडीज़ जो आर्थिक सहायताएं होती हैं उनको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो ये तो कहलाता है अप्रत्यक्ष कर, जो वस्तुओं पे लगता है आमतौर पर GST हो गया जैसे, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर। और ये क्या होता है, आर्थिक सहायता। तो अगर ये डायरेक्ट गिवन ना हो तो ऐसे भी इसको निकाला जा सकता है। तो कोई से भी ऐसे हमें कोई भी मापदंड वो दे दे तो हम उनके बीच में रिश्ता बना सकते हैं। अब तो मेरी बात सुनना ध्यान से कि ये जो GDP एट एम्पेयर, NDP एट FC, इनके बीच में रिश्ता हम बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे। हम किसी को भी जैसे मान के चलो जो हमें फाइंड करना है, हमें कहा हमें GDP एट MP की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो जो फाइंड करोगे उसको लिखोगे उल्टे हाथ पे, सही है। और जो वैल्यू गिवन होगी, मान के चलो हमें इसकी वैल्यू गिवन है, NNP एट FC की वैल्यू हमें क्या है, गिवन है। अगर दोनों ही वैल्यू गिवन है तो किसी को भी लेफ्ट में लिखो, किसी को भी राइट में लिखो, लेकिन हम ये मान के चलेंगे सिंपल क्वेश्चन के अंदर कि जो फाइंड करना है उसे लेफ्ट में लिख दिया और जिसकी जानकारी हमें क्वेश्चन में गिवन है उसे राइट में लिख दिया। अब सुनना क्या होगा, ये पहले वाला नेट शब्द लिखा हुआ है और नेट नहीं हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए, ग्रॉस। तो अगर हमें नेट से ग्रॉस फाइंड करना है तो यहाँ फॉर्मूले पाएंगे। अगर हमें नेट से क्या फाइंड करना है, ग्रॉस फाइंड करना है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्लस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। तो हम इस फॉर्मूले के अंदर जो डेप्रिसिएशन है उसको प्लस कर देंगे, ठीक है। दूसरा शब्द क्या लिखा हुआ है, ये है नेशनल और ये है डोमेस्टिक। अगर हमें नेशनल से डोमेस्टिक फाइंड करना, मतलब गिवन से फाइंड करना है, तो ये रहा यहाँ पे आ जाओ। अगर हमें नेशनल से डोमेस्टिक फाइंड करना है तो हम माइनस करेंगे क्या, NFIA। तो हम यहाँ से माइनस कर देंगे NFIA। अच्छा, तीसरा क्या है, ये प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है, कोई चेंज नहीं आया। ये फैक्टर कॉस्ट है और ये क्या है, मार्केट प्राइस। ओके, यहाँ जाओ सबसे लास्ट वाले में। अगर तुम्हें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो माइनस करना पड़ेगा NIT। तो माइनस करना पड़ेगा NIT, वैल्यू रख देंगे और हमारे आंसर आ जाएंगे। तो हमें ये तो याद रखने, इनको तो लर्न करना है, याद करने हैं ये तीनों फॉर्मूले, सही है। और इस प्रकार हमें अपने फॉर्मूले बनाने हैं। और जो दो शब्द हैं GDP एट एम्पेयर, NDP, ऐसे टोटल 8 है, मैं तुम्हें लिख के देता हूँ। चलो, पहला वाला क्या है, GDP एट MP। दूसरा वाला क्या है, GDP एट FC। MP का मतलब मार्केट प्राइस, FC का मतलब फैक्टर कॉस्ट। फिर क्या है, NDP एट MP, NDP एट FC। 4 हो गए। फिर क्या था हमारा, GNP एट MP, GNP एट FC। फिर क्या है, NNP एट MP और NNP एट FC। देखो ये दोनों एक है लेकिन MPFC का फ़र्क, ये दोनों एक है MPFC का फ़र्क। तो इस तरीके से
8 एग्रीगेट्स वो हमें पढ़ाएगा, जिसमें ये जो तुम्हारा NDP@FC होता है ना, कहाँ गया NDP@FC, ये जो है ना NDP@FC, इसको बोलते हैं घरेलू आय। घरेलू आय इंग्लिश में बोले तो डोमेस्टिक इनकम, क्योंकि अभी इन शब्दों का ना आगे इस्तेमाल होगा, जब हम मेथड पढ़ेंगे ना 3 तब इनका इस्तेमाल वहाँ पे आराम से होगा। और ये जो NNP@FC है, ये होती है एक्चुअल में राष्ट्रीय आय, जिसके पीछे हम पढ़ रहे हैं, यानी कि नेशनल इनकम। तो ऐसे करके 8 एग्रीगेट्स होंगे, जिसमें 2 ये ध्यान रखने NDP@FC घरेलू आय यानी कि डोमेस्टिक इनकम, और NNP@FC क्या होती है हमारी नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय। तो अब जो तुम अगर अपनी बुक की शक्ल देखना भी चाहो तो बिल्कुल आराम से देख सकते हो, बस तुम्हें करना क्या है कि इनको पढ़ लेना है थोड़ा सा, इनकी जो हिंदी लिखी है ना शुद्ध से, इसको पढ़ लेना, मात्र इसको पढ़ लेने से तुम्हें ये सारी चीज़ें आमतौर पर क्लियर हो जाएंगी। अब इन्होंने जो फॉर्मूले बना रखे हैं मैं वो भी दिखा दे रहा हूँ, देखो जो हमने कहा ना याद करो, ठीक है, वो ये रहे, देखो फॉर्मूला, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, नहीं तो फिर इसको क्या लिख सकते हैं प्रत्यक्ष कर और सब्सिडी, है ना, ये पर ये क्या कहते हैं तुम्हारा, ये इनडायरेक्ट टैक्स की तरह काम करता है। तो ये बात सारी वही चीज़ें हैं, ये तुम्हारे किसको याद रखो। तो हमने सारी चीज़ें अपने अंदर यहाँ तक पढ़ ली, मतलब कुल मिला के हमारा ये वाला हिस्सा यहाँ तक डन है। अब तुम्हें थोड़ा सा जानना है, थोड़ा सा सकल घरेलू उत्पाद एवं कल्याण। इस थोड़े से हिस्से को जानने के बाद फिर हम अपना सीधे किस पा जाएंगे, इसके जो प्रैक्टिकल्स हैं कि वो कौन कौन से मेथड हैं जिससे हम राष्ट्रीय आय कैलकुलेट कर सकते हैं। सुमित भाई 3 मेथड हैं और तीनों आने चाहिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। फिलहाल इसमें इतना ही, तो तुम देख लो, बाकी सब रहा है और बाकी सब नोट्स में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तुम्हें नोट दिखा दे रहा हूँ, देखो एक बार, ये वाला 8 के 8 एग्रीगेट से लिख रहे है ना, जो तुम्हें फॉर्मूले बताए थे अभी और बेहतर तरीके से विद हिंदी और इंग्लिश, ये लिख रहे, ग्रॉस से नेट, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, NFI से ये इन डोमेस्टिक से नेशनल, इसको हिंदी में लिख दिया, सही है। ग्रॉस से डेप्थ जाने के लिए शॉर्टकट हो गया, जो फाइंड करना उसको लेफ्ट में लिखोगे, जो गिवन है उसको राइट में लिखोगे, ऐसे फॉर्मूला बनेगा, ठीक। ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे लिखी हुई हैं। फिर जाके हमें अपने इसके मेथड्स पे भी बात करनी है, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि, बट स्टिल हम इसको इंग्लिश में ही पढ़ेंगे, हिंदी में टेस्ट रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में आएगा तो इंग्लिश में आसानी से हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। चलो।